कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 14 पेंडेंट की शक्ति। अन्वी किचन से बाहर आकर देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर सब लोग बुत बनकर खड़े हुए थे। सब कुछ फ्रीज हो गया था, किसी में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं होती। अन्वी देखती है कि सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और वो जैसे बैठे हुए थे वैसे के वैसे ही उसी पोजीशन में बैठे रह गए थे। तभी अन्वी ये सब देखकर थोड़ा डर जाती है और एक एक करके सबके पास जाती है और सबको बहुत गौर से देखती है। अन्वी की नज़र सबसे पहले रिया पर जाती है। वो उसके पास जाकर कहती है, रिया रिया ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? कुछ तो बोलो रिया। अन्वी फिर उसे हिलाती है मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। रिया वैसे की वैसे ही अपनी जगह पर बुत बनी रहती है। अन्वी फिर से रिया को आवाज़ लगाती है पर जैसे रिया को अन्वी की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। फिर अन्वी कामनी की तरफ जाती है और उससे कहती है, चाची जी आप तो कुछ बोलिए, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ है आपको? अन्वी एक एक करके सबके पास जाती है और सबको आवाज़ लगाती है पर कोई भी किसी बात का जवाब नहीं देता, जैसे उन सबको अन्वी की आवाज़ सुना ही नहीं दे रही हो। अन्वी अब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है पर इससे भी कुछ नहीं होता। अन्वी समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक अन्वी की नज़र दीवार पर लगी हुई एक घड़ी पर जाती है। अन्वी उस घड़ी को देखती है तो चौंक जाती है क्योंकि वो घड़ी रुक चुकी होती है। घड़ी में अभी भी वही टाइम हो रहा होता है जो कुछ देर पहले था। अन्वी अब बहुत घबरा जाती है और घबराकर वो घर से बाहर भाग जाती है। घर से बाहर आकर वो देखती है कि सब लोग और सारी चीज़ें एकदम से रुकी पड़ी हैं और सब बुत बन गए हैं। फिर अचानक अन्वी के दिमाग में एक बात आती है कि ऐसा तो नहीं टाइम यानी समय वहीं का वहीं रुक गया हो। अगर ऐसा है तो फिर ऐसे हुआ कैसे? क्या ये सब लोग हमेशा ऐसे ही रहेंगे? क्या ये दुनिया यहीं ऐसे ही ठहर जाएगी? और ये सब लोग ठीक कैसे होंगे अब? और अगर ये सब लोग ठीक नहीं हुए तो? ये सब सोच कर अन्वी अब बुरी तरह से घबरा जाती है। साथ ही उसके दिमाग में अनेकों सवाल घूम रहे होते हैं। वो पूरी तरह से इन सवालों के घेरे में घिर जाती है। फिर अन्वी के दिमाग में एक बात आती है कि अगर समय रुक गया है और सब जगह सब लोग भी रुक गए हैं तो वो खुद कैसे नॉर्मल है? वो बुत की तरह क्यों नहीं बनी? ये जो कुछ भी हो रहा था उसका असर उस पर क्यों नहीं हुआ? ये बात सोचकर अन्वी एकदम से सन्न रह जाती है। अब इस सवाल ने अन्वी को अंदर से झकझोर दिया था। तभी उसने खुद से कहा, कहीं इन सब की जिम्मेदार मैं तो नहीं? कहीं ये सब मेरी वजह से तो नहीं हो रहा? मगर क्यों? तभी अन्वी की नज़र अपने गले में उस पेंडेंट पर जाती है। वो पेंडेंट को अपने गले से निकालकर अपने हाथों पर रखकर उसे बहुत ही गौर से देखने लगती है। उस पेंडेंट को देखते देखते उसे वही सब घटनाएं याद आ जाती हैं और ये भी याद आता है कि कैसे पेंडेंट से उस दिन वो तेज़ रोशनी निकली थी। फिर वो सोचती है कि ये जो कुछ भी हुआ क्या वो सब इस पेंडेंट की वजह से हो रहा है? इतना कहते कहते अन्वी रुक जाती है और अन्वी उस पेंडेंट को बहुत ही उलट पुलट कर देखती है पर अन्वी को उस पेंडेंट में कुछ नहीं दिखता। फिर वो उस पेंडेंट पर बने एक निशान को बहुत ही ज़्यादा गौर से देखती है। उस पेंडेंट के बिल्कुल नीचे एक गोल्डन कलर का लोटस फ्लावर बना होता है। तभी अन्वी को कुछ याद आता है और अब वो एक गहरी सोच में डूब जाती है और खुद से बोलती है कि जब उसके साथ कोई अजीब घटनाएं हुई तब उसने जब अपने हाथों को आसमान की तरफ किया और जैसे ही उसने जाने अनजाने अपने हाथों से आसमान की ओर कोई इशारा किया तब कुछ ना कुछ अजीब सा ज़रूर हुआ था। क्या इस आसमान से मेरा और इस पेंडेंट का कोई कनेक्शन है? ये जो भी हुआ उसका मुझसे और इस आसमान से तो कोई कनेक्शन नहीं। इतना कहते कहते वो अचानक रुक जाती है। तभी वो आगे सोचती है कि अगर ऐसा कुछ है और अगर सच में इस पेंडेंट का मुझसे और इस आसमान से कोई कनेक्शन है तो हो सकता है कि वो इस पेंडेंट की मदद से ये सब कुछ ठीक कर पाए और सब कुछ नॉर्मल कर पाए और इसके बाद सब पहले जैसा हो जाए। ऐसा सोचकर अब अन्वी की आंखों में एक चमक आ जाती है। फिर वो पेंडेंट को इधर उधर करके कुछ करने की कोशिश करती है पर उसकी ये कोशिश बेकार जाती है। फिर वो उस पेंडेंट को आसमान में ऊपर की तरफ करके कुछ करती है पर इससे भी कुछ नहीं होता। अन्वी बार बार लगातार कोशिश करती है पर उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। अन्वी को अब समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे, कैसे ये सब ठीक करे।
अन्वी सब लोगों को इस हालत में देखकर थोड़ा उदास हो जाती है। उससे उन लोगों की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी और कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। वो उस पेंडेंट को अपने हाथ में लिए अपने दिल के करीब लाकर और अपनी आंखों को बंद करके एक बार फिर से गॉड से प्रे करती है और कहती है, प्लीज़ गॉड हेल्प मी, प्लीज़ ये सब कुछ ठीक करने में मेरी मदद कीजिए, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालिए, प्लीज़ मुझे कोई रास्ता दिखाइए और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल कर दीजिए। ये सब कहते कहते अन्वी उस पेंडेंट को बिल्कुल अपने दिल के करीब कर लेती है। उसकी आंखें अभी भी बंद होती हैं। तभी वो पेंडेंट एक बार फिर से चमकने लगता है और उसमें से एक रोशनी निकलती है। देखते देखते ये रोशनी सब जगह फैल जाती है। तभी अचानक किसी आवाज़ के होने से एक झटके से अन्वी की आंखें खुलती हैं, तो वो देखती है उसके पीछे एक कार वाला था जो लगातार हॉर्न बजाए जा रहा था और अन्वी को रोड के बीच से हटने के लिए कह रहा था। पर अन्वी होश में नहीं थी। वो सब कुछ देखकर चौंक गई, क्योंकि अब वहाँ सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो चुका था। तभी वो कार वाला आदमी हॉर्न बजाकर अन्वी से कहता है, ओ मैडम, क्या तुम्हें मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या? अन्वी अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी और जैसे उसने उस कार वाले की आवाज़ सुनी ही नहीं थी। अभी वो कार वाला फिर से हॉर्न बजाता है और कहता है, अरे मैडम, जल्दी से सामने से हटो, यहाँ ट्रैफिक जाम हो गया है और अगर मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाइए ना। तभी बाकी लोग भी अपनी अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। तभी अन्वी होश में आती है और गाड़ियों का शोर सुनकर और रोड पर ट्रैफिक जाम देखकर वो फ़ौरन रोड से हट जाती है। सब कुछ यूँ नॉर्मल देखकर अन्वी बहुत ही खुश होती है, क्योंकि कुछ देर पहले जो समय ठहर गया था वो अब फिर से चलने लगा था। अन्वी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। समय एक बार फिर से चल पड़ा था और सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। कुछ देर पहले जो लोग बुत बने हुए थे वो सब चल फिर रहे थे। पक्षी भी एक बार फिर से आसमान में उड़ने लगे थे और चहचहा रहे थे। कुछ देर पहले जो सन्नाटा खामोशी छाई हुई थी वो अब ख़त्म हो चुकी थी। अब हर जगह गाड़ियों का शोर था। ये शहर फिर से चल पड़ा था। अन्वी बहुत खुश थी। गॉड को बार बार यही कह रही थी, थैंक यू गॉड, आपने मेरी प्रे सुन ली और सब कुछ पहले जैसा कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, थैंक यू थैंक यू। तभी अन्वी अपने उस पेंडेंट को देखती है और उसे देखते हुए बहुत खुश होती है। अन्वी अब समझ जाती है कि ये कोई मामूली पेंडेंट नहीं बल्कि कोई मैजिकल पेंडेंट है जिसमें कोई मैजिक है। उस पेंडेंट को देखकर अन्वी फिर से गॉड को शुक्रिया बोलती है। थैंक यू गॉड, मेरी मदद करने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू गॉड, मुझे ये मैजिकल पेंडेंट देने के लिए। पर अन्वी के दिमाग में इस पेंडेंट को लेकर काफ़ी सवाल हैं जिनको वो जानना चाहती है और उसे पता है कि उसके इन सवालों का जवाब कौन दे सकता है।